वेलकम टू दक्षांश एजुकेशन। दक्षांश एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे मैं विकास कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपका सोचना एकदम सही है। आज हम जो करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इन वन शॉट, पूरा चैप्टर एक पूरी क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और उससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़, अब आपका अपना दक्षांश एजुकेशन अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे। हाँ जी, हम आपके दक्षांश एजुकेशन की अपनी ऐप है जिस पे आप लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं। अंश सीरीज़ के अंतर्गत आप चैप्टर वाइज वीडियोस भी खरीद सकते हैं। जिस चैप्टर की आपको तैयारी करनी हो, जिस सब्जेक्ट का जो चैप्टर तैयार करना हो, उस पर्टिकुलर चैप्टर को ही आप खरीदिए, उसी का पेमेंट पे कीजिए। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ और फ्री टेस्ट को यूज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक कीजिए। इस क्लास की पीडीएफ और फ्री टेस्ट आपको ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए शुरू करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इन वन शॉट। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो तो आपको पता ही चल गया है। क्लास 8 टॉपिक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड चैप्टर आवर फेवरेट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विथ कीप इन माइंड मैथ्स इज इजी विद दक्षांश एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहली चीज़ कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता क्या है। ये वर्ड हमने क्यों लिया, क्यों इसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जैसी चीज़ कह रहे हैं। तो सबसे पहले देखो कि जो चैप्टर का नेम है स्क्वायर और अगली चीज़ है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, हालांकि थोड़ा सा आइडिया आपको यहीं से स्क्वायर में से मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है। 8th क्लास में आने से पहले हम स्क्वायर का मतलब केवल ये समझते थे, क्या एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और हर एंगल 90 डिग्री का हो, दैट इज स्क्वायर, हैविंग ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच साइड इक्वलेंट, दैट इज स्क्वायर। अब इससे ही कुछ मिलती जुलती चीज़ ही है, पर हम स्क्वायर से इसका ये वाले स्क्वायर का मतलब निकालेंगे। कैसे? ज्योमेट्री में हम एक चीज़ यूज करते हैं, दैट इज एरिया। एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, लाइक स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मीटर। स्क्वायर क्यों कहते हैं उसे? उस स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर का मतलब हो गया कि 1/1 का, अब चाहे 1 मीटर का हो, चाहे 1 सेंटीमीटर का हो, चाहे 1 किलोमीटर का हो, उस अगर 1/1 के हम स्क्वायर बनाए तो उतने स्क्वायर उस फिगर को कवर करने के लिए चाहिए, या वो फिगर जब ग्राफ पे ड्रॉ किया जाएगा तो उतने ही स्क्वायर कवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी फिगर हैव एरिया ऑफ 15 स्क्वायर यूनिट, 15 स्क्वायर मीटर, मीन्स ये फिगर 1/1 मीटर वाले 15 स्क्वायर्स के इक्वल है। और स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं? साइड इंटू साइड करके। साइड को साइड से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। जब किसी सेम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम क्या ये सब लिख सकते हैं कि ये साइड का स्क्वायर है, मतलब साइड की पावर 2 है, और 2 पावर को हम स्क्वायर कहते हैं। यहीं से हमारी ये कहानी शुरू होती है। तो चलो, जब हम पावर 2 करते हैं तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं, यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। यानी एक ऐसा बॉक्स जो 1 यूनिट का है, बॉक्स मीन्स एक ऐसा स्क्वायर, इट मीन्स इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो ये 1/1 मीटर स्क्वायर का एक बॉक्स है जिसका एरिया या स्क्वायर 1 ही होगा। अगर ये 2/2 का हो तो 2 का स्क्वायर होगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आता है 4। तो क्या ऐसा बॉक्स आएगा जो 4 हो? जी हाँ, एक ऐसा ही बॉक्स आएगा जो 4 हो, मतलब 4 यूनिट स्क्वायर से मिलके बनाओ। एक बॉक्स 1 यूनिट स्क्वायर था तो 4 बॉक्स 4 यूनिट स्क्वायर हो गए। ईच बॉक्स एक स्क्वायर है और इनसे मिलके जो फिगर बना है वो भी एक स्क्वायर ही है। और कुल मिला के हमें आप समझ में आ गया है
कि किसी भी नंबर को जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट होता है, जो रिजल्ट होता है, दैट इज आवर स्क्वायर। फिर ये क्या है? ये वो है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर रूट। आगे की स्लाइड्स में आएगा, तब इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ हम ये समझ गए कि किसी भी नंबर को हम जब उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पावर 2 लगा देते हैं। दैट वी हैव कवर्ड इन क्लास 7। सेकेंड थिंग कि वो जो रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई करके, दैट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। मीन्स 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आया। चलिए कुछ और ही डिजिट्स के साथ ऐसा करते हैं। जैसे 3 है हमारा, जब हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वही कहानी कि 3 3 जा 9, तो 1 बाई 1 के 9 बॉक्स, और जो खुद बॉक्स बनेगा उन 9 को मिलाने से वो भी एक क्या होगा? स्क्वायर ही होगा। एंड 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। क्लियर? ओके। देन व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4? 4 into 4 is equal to 16, means we have 16 squares of 1 unit and a huge square who has also 16 squares। 16 स्क्वायर से मिलके बना है और खुद भी एक स्क्वायर है, तो ये हो गया 16। डोंट वरी, बस एक और करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आई नो आप समझ गए हो, लेकिन जो नहीं समझे हैं एटलीस्ट क्या 2 to 3 एग्जाम्पल्स लेना। मैथमेटिक्स का एक ट्रेडिशन है, किसी भी चीज़ को वेरीफाई एटलीस्ट 3 टाइम करो। हमने 2 टाइम ज़्यादा कर लिया, 5 टाइम कर लिया। ओके, तो वही कहानी, 5 5 जा 25, तो 25 बॉक्सेस 1 स्क्वायर यूनिट वाले और खुद भी एक स्क्वायर, एंड एरिया इज 25। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25। हर बार हम बॉक्स नहीं बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी कहता आया हूँ, कुछ चीज़ें जो ट्रेडिशन से चली आ रहे हैं उन्हें मेमोराइज करने में फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? पहले हम स्क्वायर्स लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको फ़ायदा बताऊँगा। या पहले बता दूँ, दीज आर द स्क्वायर्स ऑफ 1 to 10। स्क्वायर का फ़ायदा ये बता देता हूँ। ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं इसमें तो फ़ायदा ही है स्क्वायर वाले में। आगे हम एक चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बार बार आर का स्क्वायर आएगा, 105 × 105, मतलब सेम डिजिट्स बार बार मल्टीप्लाई, क्योंकि रेट सेम रहती है फॉर मल्टीपल ईयर्स। तो उस कंडीशन में बार बार सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करना मतलब स्क्वायर, और स्क्वायर लर्न है तो वी कैन डू इट ईजिली। अब सर 105 का स्क्वायर तो हमें लर्न होता भी नहीं है, अरे 105 का करना भी नहीं है। ये 21/20 एंड 21/20, तो 21 का तो लर्न कर ही सकते हैं हम। दैट्स वाई स्क्वायर्स आर इम्पोर्टेंट। तो हम 30 तक के स्क्वायर लर्न करेंगे, उससे पहले 30 तक के स्क्वायर्स होते क्या हैं वो देखते हैं। एंड सेकंड थिंग, इन स्क्वायर्स में कुछ एक शानदार मैजिक छुपा हुआ है, वो मैजिक भी ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है मैजिक इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे स्क्वायर्स। तो 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 एंड 5 का 25। यहाँ तक हमने फिगर से बना लिया था आपको सर, यहाँ तक तो आपने फिगर्स बना के समझा दिया था। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। यहाँ तक एक मैजिक है, बट वो मैजिक बाद में 2 स्लाइड के बाद स्टडी करें। पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ जो नजर आई है वो स्टडी कर लो। देखो 1 का 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81, कुछ नजर आया? एवरी ऑड नंबर हैज ए स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। दोनों चीज कह सकते हो, इस स्क्वायर को आप परफेक्ट स्क्वायर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है, और इवन का, अब आप कहोगे सर जी इवन का इवन ही होता है फिर, ये 2 का 4 है। चलो कलर चेंज करके देख लेते हैं। 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100। हर डिजिट का इवन डिजिट का स्क्वायर इवन है, ऑड का ऑड है। तो ये कई बार पूछा जाता है
कुछ बड़ी सी डिजिट दे देंगे और पूछेंगे इनमें से किसका स्क्वायर इवन होगा, तो आपको इतना ही देखना है कि उसमें से कौन कौन सी डिजिट्स क्या है, इवन है। अगर जो इवन है चाहे कितनी बड़ी हो, 5,89,72,822 इवन, लास्ट की डिजिट देखी, इवन एंड ऑड। इवन ऑड जो नहीं जानते हैं फिर रिकॉल कर लो, इवन 0, 2, 4, 6, 8 एट यूनिट प्लेस, ऑड 1, 3, 5, 7, 9 at unit place, that are odd. Okay, clear? Let's move. 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है भैया, ये 169 है 196, हाउ कुड पॉसिबल, कंफ्यूजन होता ही होता है और होना भी चाहिए, डिजिट आगे पीछे हुई, पर अब नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें पता है 13 है ऑड, तो इनमें से जो ऑड होगा वही 13 का होगा ना। ये नहीं याद रहे तो एक तरीका ये याद रखो कि 13 और 14 में से छोटा क्या है, 13 है, तो इन दोनों में से भी जो छोटा है वही छोटे वाले का हो जाएगा, ऐसे याद रख लो। तो इसमें छोटे बड़े में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इवन ऑड में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। 14 इवन है तो इसका स्क्वायर इवन ही होगा, तो 196 का 169 कभी नहीं करोगे। क्लियर? 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 एंड 19 का 361 एंड 20 का 400। दीज आर द स्क्वायर वी हैव टू लर्न, क्योंकि हमें इनके मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम ये टाइम बचा के आगे ग्राफ में यूज करेंगे, स्टैटिक्स के क्वेश्चंस में यूज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करेंगे। पेपर में तो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो यहाँ हम ये टाइम सेव करेंगे। कैसे करेंगे? बाय मेमोराइजिंग दीज स्क्वायर्स। ट्वेंटी वन का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625 एंड 26 का 676। एक और कंफ्यूजन। अब ये कंफ्यूजन इसलिए कि दोनों ही इवन नंबर, दोनों का स्क्वायर भी इवन, दोनों के स्क्वायर के एंड में 76, तो अब याद कैसे रहे? एक तरीका तो ये 6 का स्क्वायर 6 से ही शुरू हो रहा है, नहीं तो 24 वाले का 576, किसी एक का लर्न रखो। तो बेटर ये कि हम 26 का ध्यान रखें कि इसके एंड में 6 है, इसके स्क्वायर में आगे पीछे दोनों तरफ 6 है, 676। क्लियर? इफ देर इज एनी कन्फ्यूजन नहीं है तब तो हमें वो ट्रिक चाहिए ही नहीं। अगर एग्जाम में हार्ड एंड फास्ट में कन्फ्यूजन रहता है यार मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं है एंड 24 का 576 होता है, या इसका बिकॉज एक और चैप्टर है जहां ये काम आएगा, जो अपना सरफेस एरिया एंड मेंसुरेशन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, दैट इज आल्सो कवरिंग स्क्वायर्स। वहां भी सेम डिजिट्स का हमें सेम डिजिट से बार बार मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमें स्क्वायर लर्न है तो हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? हम डायरेक्ट पुट करेंगे कि हाँ एक स्क्वायर का एरिया निकालना है, होल साइज 24, टाइप करेंगे 576, आगे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर। ओके, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 एंड 30 का 900। दैट इज आवर टेबल 1 to 30 ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। सब नंबर के होते हैं बट हमें 1 to 30 में काम चल जाएगा। ओके, तो अगला मैजिक जो इस टेबल में मैं ढूंढने वाला हूँ वो देखो। कुछ नज़र आया? इसे तो नज़र आ गया, इसलिए ये तो हो गया हैप्पी। अब यहाँ कुछ नज़र आया क्या? आप कहोगे हाँ सर आपने यूनिट डिजिट्स का कलर चेंज कर दिया, अच्छी चीज़ नज़र आई। कलर चेंज किया तो कोई रीजन से चेंज किया होगा। किस रीजन से चेंज किया? 1 का 1 एंड 9 का भी 1। यूनिट प्लेस पे 2 के यूनिट प्लेस पे 4 है और कहीं भी 4 नहीं, 8 वाले में भी 4 है, 3 वाले में 9 है, 7 वाले में भी 9 है, 4 वाले में 6 है, 6 वाले में भी 6 है। यूनिट प्लेस की बात करें और 5 वाले में 5 है, 0 वाले में 0 है। तो कुछ नज़र आया आपको? नहीं सर ये तो खाली 1 to 10 है। आगे तो जरा हम एक बार पीछे चलेंगे
ये लो 21 में 1 था, 1 ही है, यहाँ 9 में भी 1 ही है, 9 का भी 1 होता है, क्या 19 में भी होता है? ज़रा देख लेते हैं। हाँ जी, 19 में भी 1 है, 11 में भी 1 है। इट मीन्स जो 1 to 10 है वो सब में है, चाहे वो 31 का हो चाहे वो 91 का हो, 1 ही आएगा। चाहे 19 का निकाल लो चाहे 99 का निकाल लो, यूनिट प्लेस का नंबर 1 ही आएगा। तो मैजिक मिल गया और अच्छा वाला मिला। तो चलो, पहला मैजिक, 1 जिसके यूनिट प्लेस में हो उसके परफेक्ट स्क्वायर में भी 1 ही होगा। 2 जिसके यूनिट प्लेस में हो उसमें 4 होगा। 2 2 जा 4, 12 का 144, 22 का 484, सब में 4 है। 3 में 9, 13 में 169, 23 में 529, सब में 9 आ रहा है यूनिट प्लेस में। 4 में 6, 14 में 196, 24 में 576, हर जगह वही चीज़ चल रही है। 34 निकाल लो, 44 निकाल लो, 94 निकाल लो, मिलेगा यही। हम इसे पढ़ क्यों रहे? क्या ये काम की चीज़ है? हाँ, अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे कंटिन्यूस और उसी टेबल से निकालेंगे उन रूल्स को बार बार। और इन रूल में से 2 to 3 क्वेश्चंस हर बार आते हैं, चाहे MCQ आ जाए चाहे 1 लाइनर आ जाए, आता जरूर। तो जब हमें रूल पता होगा तो हम मल्टीप्लाई में टाइम नहीं खराब करेंगे। और मल्टीप्लाई तो तब करोगे ना जब छोटी डिजिट होगी। अगर डिजिट इतनी बड़ी आ जाए, लाइक अब इसका मल्टीप्लाई करने का मतलब 5 to 6 क्वेश्चन का टाइम गया। 29,42,384 को 29,42,384 से मल्टीप्लाई करने में जो टाइम लगेगा टू चेक कि यूनिट प्लेस में क्या आएगा इसके स्क्वायर में, तो हम क्यों करेंगे? हमें तो पता है 4 में सीधा 6 आता है। नेक्स्ट 5 में 25, 6 में 5 में 25 है तो 5 के बाकी भाइयों के साथ भी वही कहानी है। जैसे 15 का 225, 25 का 625, सबके साथ वही कहानी चल रही है। 35 का 1225 होता है, 45 का 2025 होता है, 55 का 3025 होता है और 65 का 4225 होता है। अब मैं कैसे बता रहा हूँ? मैं लर्न करके नहीं आया हूँ, मेरे सामने भी नहीं लिखे हुए हैं। और अभी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप भी 5 से एंड होने वाले डिजिट्स के स्क्वायर लेस देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ज़्यादा टाइम होगा, 10 सेकेंड से कम टाइम में बता दोगे। बट हर चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे खाना खाने बैठे तो पहले स्टार्टर, फिर मेन कोर्स, आफ्टर डेज। तो ये हमारा अभी स्टार्टर चल रहा है, मेन कोर्स में है वो चीज़। ठीक है, चलिए जोक्स अपार्ट। 6 का होता है 36, तो एंड में 6 आ रहा है। 16 का 256, एंड में 6 आ रहा है। 26 का 676 एंड वी हैव 6 एट यूनिट प्लेस। 7 का 9, क्योंकि 49 होता है तो 9 आ गया। 17 का 289, एंड में 9। 27 का 729, तो एंड में फिर 9। 8 का 64, तो 4। 18 का 324, तो 4। 28 का 784, तो फिर 4 एंड 9 का 1, तो 19 का 361, 29 का 841, तो वापस आ गया 1 और 0। 10 का 100, 20 का 400, 30 का 900, 0 में 0। बट हमें एक चीज़ नजर आई कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है। 8 में 4 आया तो 2 में भी 4 आया, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0 का तो 0 है? चलो इधर काउंटिंग लिख क्या करेंगे, इधर लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 कट आ गया। 1 और 9 दोनों में 1 आया था, हमें पता था।
तो ठीक है, 1 भी कट, 9 भी कट। 2 और 8 दोनों, सॉरी 2 और 8 के लिए हमारा क्या आया, एक बार दोबारा काउंटिंग लिखनी पड़ेगी। इधर तो हम वो डिजिट्स लिख रहे हैं जो हमारी कट होनी चाहिए, तो कट होने वाली डिजिट्स तो दोनों तरफ लिख लेते हैं। चलो इधर तो लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर लिख देते हैं हम हमारी परफेक्ट स्क्वायर वाली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करना क्या है, 0 में 0 कट, 1 और 9 दोनों में 1 कट, 2 और 8 दोनों में 4 कट, 3 में क्या आ रहा है, 3 और 7 में आ रहा है 9, तो 3 के साथ 7 भी कट और इधर 9 भी कट। 4 और 6 में 6 आ रहा है, तो 4 और 6 में 6 आ रहा है, और 5 में 5 आ रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहानी तो ख़त्म हो गई, पर इधर तो कहानी ख़त्म हो गई, पर इधर ख़त्म नहीं हुई। 2 3 7 8, 2 3 7 8, गाड़ी नंबर सा लगा 2 3 7 8। हमें ये नजर आया कि 2 3 7 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे नहीं आते हैं। कौन से डिजिट्स, 2 3 7 8 नेवर कम्स एट ए यूनिट प्लेस इन एनी परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हमें क्या ध्यान रखना है, 2 3 7 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे नहीं आएंगे। और याद नहीं रहेगा तो याद करने के लिए देखो इसे याद रखना है, किसे, स्क्वायर सिटी को। हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर नाम की सिटी, भाई स्क्वायर नाम की चीज़ें होती है ना कि भी GT स्क्वायर, अरे किसी भी बिल्डिंग के आगे स्क्वायर है जो स्क्वायर जैसी बिल्डिंग होती है, तो हमारी एक सिटी है जिसका नाम है स्क्वायर सिटी। इस सिटी में नो एंट्री का बोर्ड है, किसके लिए, 2 3 7 8। एक गाड़ी है 2 3 7 8 जो क्या हुई, धीरे धीरे स्क्वायर सिटी की तरफ बढ़ी, पर ये उसको रोक दिया भी, क्यों, ये नो एंट्री है। तो हमें ध्यान रखना है, गाड़ी नंबर 2 3 7 8 नो एंट्री एट स्क्वायर सिटी गेट। क्या ट्रिक है, गाड़ी नंबर 2 3 7 8 नो एंट्री एट स्क्वायर सिटी गेट। तो चलिए कुछ और मैजिक ढूंढते हैं। अगला मैजिक, 10 का स्क्वायर 100, 20 का 400, 30 का 900, 100 का 10,000, 200 का 40,000, 300 का 90,000। आपको ये सब क्या बड़ी बात है, 1 2 3 के स्क्वायर के आगे आप 0 बढ़ाते जा रहे हो। दैट्स राइट थिंग कि मैं 1 2 3 के स्क्वायर के आगे 0 ही बढ़ा रहा हूँ। बट एक चीज़ नोटिस की क्या, यहाँ 1 था तो यहाँ 2 0 है, यहाँ 1 था तो भी यहाँ 2 है, यहाँ 1 था तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 0 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 है। यहाँ भी 2 0 तो यहाँ भी 4 0 है, यहाँ भी 2 0 तो यहाँ भी 4 0 है। मीन्स किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में नंबर ऑफ जीरोज ऑलवेज इवन होंगे। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4। जीरो किसी डिजिट के एंड में अगर ओड में हो, जैसे कि 1000 में कितने जीरो हैं, 3, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। If there are number of zeros in any perfect square, it and, ध्यान रखना एंड में, बीच में नहीं, बीच में हो सकता है, एंड की बात कर रहा हूँ। एंड में जो नंबर ऑफ जीरोज अगर ओड है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, द नंबर ऑफ जीरो इन परफेक्ट स्क्वायर विल बी ऑलवेज इन इवन नंबर। ओके, 1 + 3 = 4, ये हो गया 2 का स्क्वायर। 3 + 6 ये हो गया 9, 3 का स्क्वायर। 6 + 10 16 हो गया। आप वैसा, ये तो क्या है, हमें पता है कि 4 3 1 + 1 से बनता है, ये इससे बनता है। यहाँ एक मैजिक छुपा हुआ है। क्या मैजिक, 1
3, 6, 10 ये स्पेशल डिजिट्स हैं, बिकॉज ये ना ही तो इवन है क्योंकि 6, 1 और 3 ओड आ रहे हैं, ना ही ओड है क्योंकि 6 और 10 इवन आ रहे हैं। ये ना ही तो प्राइम है क्योंकि 6 और 10 कंपोजिट भी मिल रहे हैं, और ना ही कंपोजिट है क्योंकि 3 प्राइम है। तो फिर ये है क्या? दे आर नाइदर इवन नॉर ओड, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। फिर क्या है ये है ट्रायंगुलर नंबर। यस, जो क्लास 7 में हम ट्रायंगुलर नंबर्स पढ़ के आए थे, ये वही नंबर्स हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ट्रायंगुलर नंबर वो होते हैं जिनका हम ट्रायंगल बना सकें। जैसे 1 है, 1 में ट्रायंगुलर नंबर शो नहीं होता पर 3 में शो हो जाता है, ये 3 हो गए। जब 6 की बात आएगी तो देखो ये 6 हो जाएंगे। जब 10 की बात आएगी तो ये 6 + 4 10। यानी जिन नंबर्स को हम डॉट या वट एवर फिगर यू वांट, ट्रेडिशन डॉट का ही है, तो अगर हम ट्रायंगल की फॉर्म में बना सके तो ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। अब यहाँ क्या काम आ रहा है? जो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, कंटिन्यूस आने वाले ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, उनका सम भी कंटिन्यूस परफेक्ट स्क्वायर होता है। द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। 1 और 3 लगातार आने वाले ट्रायंगुलर नंबर है, तो 1 + 3 = 4, स्क्वायर ऑफ 2। अब 3 के बाद जो अगला ट्रायंगुलर नंबर होगा दैट इज 6, और ये स्क्वायर इसका 9 का। तो अगला स्क्वायर आएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25। ओके, अब हमें 25 लाना है 16 में, तो हमें क्या ऐड करना है इसमें? 10 में क्या ऐड करेंगे? 25 हो जाए 15। सो 15 इज नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 15 के बाद अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा। नेक्स्ट मैजिक देखने के लिए तैयार हो जाओ। 1 to 50, 1 2 3 4 5 6 ... 50। ओके, 50 तक की काउंटिंग तो जानते ही हो, क्लास 8 में हो। बट इस काउंटिंग में कुछ नंबर्स बड़े ही अलग से हाईलाइट हो रहे हैं, वो भी डेंजर कलर से, रेड कलर से। क्या दिमाग में कुछ आ रहा है? यस, दीज आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर। ये आपको देखते ही पता चल गया क्योंकि किधर से हम स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन इनमें से ये जो गैप है इनके बीच में, ये नोटिस करो, इसके बीच में है 2 डिजिट्स। 4 और 3 का गैप होता है 1 और 4 है 3 पर डिजिट है 2। 9 और 4 का गैप होता है 5, डिजिट है 4। आगे 9 और 16 का गैप होता है 7, डिजिट्स हैं 6। आपको सर ये तो हम गिन सकते हैं, आप तो गिन सकते हो, लेकिन अगर मैं बहुत बड़े डिजिट्स के बारे में पूछ लूँ जिनके स्क्वायर के बीच में बहुत सारे नंबर्स हों, तो क्या करोगे? तो ये करोगे, नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स। तो देखो हम क्या करेंगे कि पहले नंबर के स्क्वायर में से दूसरे नंबर का स्क्वायर लेस कर देंगे। तो देखो इसका होल स्क्वायर खोला तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर कैंसिल, तो 2n + 1 बचा। यहाँ पे अगर आप स्मॉलर डिजिट की वैल्यू रख दें तो हमें नंबर ऑफ जो बीच में नंबर्स हैं, बिटवीन नंबर्स पता चल जाएंगे अगर हम यहाँ पे रख देते हैं। अब ये देखो 2 तरीके से करके देखते हैं। 5 और 6 दो लगातार नंबर है, इनके स्क्वायर्स होते हैं 36 और 25 और इनका डिफरेंस आता है 11। अब उस फॉर्मूले से ट्राई कर लेते हैं। इस फॉर्मूले में देखो n किसी का हमने छोटा वाला नंबर रखा तो 2 5 = 10 + 1 11, यहाँ से भी 11 नंबर ही आए। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी हेल्पफुल कैलकुलेटिंग द नंबर्स बिटवीन 2 परफेक्ट कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 3 स्क्वायर हो गया 2 का 4। सर यहाँ एडिशन पे ध्यान देंगे आप पहले। 1 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, 1 + 3 + 5 हो गया 9, 1 + 3 + 5 + 7 हो गया 16। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। और नंबर्स है
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इधर भी नंबर ही है 1 3, 1 3 प्लस 5, 1 3 5 प्लस 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कंटिन्यूस आ रहे हैं। ऑड नंबर्स की सम परफेक्ट स्क्वायर होती है और वो भी कंटिन्यूस ही, यानी कि इवन नंबर किया है या ऑड किया है, ये नंबर्स कंटिन्यूस आ रहे हैं। तो हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे 16 है, तो वो 5 का होता तो यहाँ 9 तक रुक जाते हैं। हमने 6 का स्क्वायर लिया 36, तो इन सब की टोटल 36 ही आ रही है। तो क्या हम इसे रिवर्स में भी यूज कर सकते हैं? यस। अगर 36 किसका स्क्वायर है निकालना हो तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को सबट्रैक्ट करना शुरू कर दो। 35 माइनस 3 आएगा 32, 32 माइनस 5 तो आएगा हमारा 27, 27 माइनस 7 तो आएगा 20, 20 माइनस 9 तो आएगा 11, 11 माइनस 11 0। अगर डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है तो एंड में 0 आ जाएगा। सेकेंड थिंग, अल्टरनेट ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन चलेंगे। दिल्ली की तरह नहीं, हमारे यहाँ भी ऑड इवन चलते हैं। ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। अब हमें पता कैसे चलेगी किसका स्क्वायर है? तो हमने जितनी बार सबट्रैक्ट किया है दैट इज आवर आंसर। 1 2 3 4 5 6, 6 is our answer, means 36 is the square of 6. ओके, तो हमने रूल क्या निकाला कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इफ द नंबर इज ए स्क्वायर नंबर, it has to be the sum of successive odd numbers starting from 1। 1 से शुरू करते हुए सक्सेसिव कह दो, कॉन्जिक्यूटिव कह दो, कंटिन्यूस कह दो, एक ही मीनिंग है। ऑड नंबर्स की सम की फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैटर्न। पैटर्न पे क्वेश्चन, पैटर्न बनाना नहीं आएगा, पैटर्न दिया होगा, हमें गेस करना होगा कि इसमें पैटर्न है क्या, और जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे उन्हें फिल करना होगा। ठीक है, ब्लैंक स्पेसेस में जो पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी 1 या 2 स्पेसेस होंगे जहाँ पे हमें कोई न कोई डिजिट लिखनी होगी, पर क्या लिखनी होगी वो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। पैटर्न के कोई रूल नहीं होते, हर पैटर्न अपने यूनिक रूल के अकॉर्डिंग चलता है। तो जैसे 1 का स्क्वायर है 1, 11 का स्क्वायर है 1 2 1, बीच में 2 आ गया, 1 दोनों तरफ पहरेदारी कर रहा है। अब देखो 1 और 2 दोनों पहरेदारी कर रहे हैं, बीच में आ गया 3, तो यहाँ हमें नजर आया कि यहाँ जितने 1 होते हैं बीच में उतनी डिजिट्स आ जाती है। 2 तो उसके दोनों तरफ काउंटिंग, 3 थे तो 3, फिर 2 1 इसकी पहरेदारी कर रहे हैं। अब अगर 4 टाइम 1 है तो हमें 4 बीच में लिखना है, 3 2 1 इधर पहरेदारी करा लो, 3 2 1 की इधर पहरेदारी करा लो, तो ये पैटर्न हमें पता चल गया। अब अगर वो अगला डिजिट लिख देता है और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता है और हमें कहता है फिल करो, कोई बात नहीं, हम कर देंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे। आफ्टर दैट हमें पता है पहरेदारी करवानी है, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, दोनों तरफ हम इसकी क्या करेंगे, पैटर्न को बना देंगे। पैटर्न का क्वेश्चन हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स का आता है, डिपेंड्स ऑन कि कितने ब्लैंक स्पेसेस हमसे फिल करवाए जा रहे हैं। ओके, द सेम थिंग 6 के लिए होगा 6 7 8 9, कोई बड़ी डिजिट ही पूछेगा, छोटी कम पूछेगा, या बड़ी दे देगा तो बीच में से कुछ गायब कर देगा, छोटी भी दे दी बड़ी भी दे दी, बीच में से कुछ गायब होगा। ओके, 6 वाले में 6 आ गया, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। एक पैटर्न और देखते हैं, जैसे 7 का 49, ऑब्वियसली वेल नोन। 67 का होता है 4 4 8 10, 667 का होता है 4 4 8 8 9। तो पैटर्न नजर आया कि नंबर ऑफ 6 है,
वहाँ से ज़्यादा करते जाओ 4 को और बढ़ाते जाओ। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि बीच में 48 चलाना है, दोनों तरफ 89 44, बीच में 44, 8 बढ़ते जा रहे थे। देखो 9 अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, 9 फिक्स है, खाली 4 और 8 बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 4 टाइम 6 था तो यहाँ 5 टाइम 4 आ गया, 4 टाइम 8। पैटर्न को गेस करना है, मल्टीप्लाई करना नहीं, बढ़ जाने भी हाँ इसका स्क्वायर ये है तो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन हर बार एक डिफरेंट पैटर्न के साथ मिलता है। सो पैटर्न के बारे में कोई भी फिक्स रूल नहीं है, उस पैटर्न को हमें खुद जज करना होगा। एक्चुअली ये रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से आगे जाके आपको रीजनिंग बहुत पढ़नी पड़ेगी, तो ये यहाँ से रीजनिंग की शुरुआत हो जाती है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ओके, स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैविंग 5 एट यूनिट प्लेस, उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना जिसके यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है। जैसे 25 का 625 होता है, ये हमें लर्न है, नहीं है तो कर लेंगे। और कैसे लर्न नहीं है तो हम क्या करते हैं, फिर हम यूँ मल्टीप्लाई करते हैं। रफ कॉपी निकाली 25 × 25 525 अपॉन 50। यही कई लोग यहाँ पे 0 यूज करते हैं, कई टीचर्स आपको 0 सिखाते हैं, कई क्रॉस सिखाते हैं, दोनों चीज़ सही है, व्हाट एवर यू वांट। लेकिन अगर बड़ी डिजिट 95 का कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि स्क्वायर निकालना इजी हो, जैसे 95 का होता है 9025, मैंने स्क्वायर लर्न नहीं किया है, 105 का भी पूछ लोगे तो भी बता देता हूँ। अभी बीच में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की थी एक स्लाइड में कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 105 को 105 से मल्टीप्लाई करना होता है। इन दैट केस आप कैंसिल करके 21/20 बनाते हो, तो 21 का स्क्वायर डायरेक्ट पुट करते हो और फिर उसमें 20 का स्क्वायर 400 से डिवाइड करते हो। अगर हमें नीचे के 0 कैंसिल ही ना करना है, हमें पता है कि 0 हम डायरेक्ट लगा देंगे, अगर हम 105 का स्क्वायर निकाल लें तो क्या कोई ऐसा तरीका है? नॉर्मल तरीका तो होता है कि आप 95 को 95 से स्क्वायर मल्टीप्लाई करो। हमारा तरीका ये कहता है कि पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 25 आएगा। मीन्स जो डिजिट 5 से एंड हो रही है उनके एंड में, परफेक्ट स्क्वायर के एंड में हमेशा 25 मिलेगा। अब ये 5 निकालने के बाद में जो डिजिट बच जाए, जैसे यहाँ 9 बच गया, यहाँ पे 10 बच जाएगा 5 निकालने के बाद, इसे इसकी अगले डिजिट से, यानी 9 को 9 + 1 से, तो 9 + 1 होता है 10 से मल्टीप्लाई करो और 25 इसके आगे लिख दो। दैट इज योर आंसर। 9025 इज द स्क्वायर ऑफ 95। कैसे, देखो एक बार फिर रिकॉल करें। करना क्या है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 25। 9 को 9 के अगले से मल्टीप्लाई करना है तो 9 का अगली डिजिट 10, तो 9 का 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 90। हमारे पास बना 95 का स्क्वायर 9025। क्या 105 का भी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखो जब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तो 105 का भी हम निकालेंगे। 5 × 5 25, 10 को 10 की अगली डिजिट यानी कि 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको सर यहाँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ा रहा है भाई, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करने में क्या जोर आ रहा है, आगे 0 ही तो लगाना है। 11,025 इज द स्क्वायर ऑफ 105। इसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर का 1005 का भी निकाल सकते हैं। जैसे 1005 को 1005 से मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ नहीं करना, 5 का 25, 100 को 100 के अगले से यानी 101 से, क्या दिक्कत है, आगे 2 0 ही तो लगाने हैं। 10,10,025 that is the square of 1005. So it is the easy and shortcut method by which we can find out the square of number having 5 at unit place within 10 seconds. पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम से मिलता जुलता है। क्लास 7 में हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के आए थे। दैट इज
h square is equal to p square plus b square. Here h is hypotenuse of right angle, p is perpendicular and b is base. तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। कुछ ऐसा ही हमारे स्क्वायर में मिलेगा। एक डिजिट हमें दी हुई होगी और अदर 2 डिजिट्स निकालनी होगी, यानी 3 डिजिट्स कैलकुलेट करनी होगी। तो इसे पाइथागोरन ट्रिपलेट क्यों कहा? हम जो 3 डिजिट कैलकुलेट करेंगे वो तीनों डिजिट किसी न किसी राइट एंगल की साइड्स होंगी। हाँ, हमें ये प्रूव नहीं करना है कि वो राइट एंगल की साइड है, हमें एक डिजिट दी होगी और रिमेनिंग 2 डिजिट्स निकालनी होगी। तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखो 3 4 5 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है और 5 का 25 होता है। 9 + 16 भी 25 ही निकल के आया। ओके, ऐसे ही 6 और 10 है, इनके साथ भी यही काम होता है। तो ये होगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कैसा क्वेश्चन आता है? ऐसा क्वेश्चन आता है। पाइथागोरन ट्रिपलेट तो 6 और 10 भी था पिछली स्लाइड में, बट उसका स्मॉलेस्ट नंबर 10 नहीं था, मिडिल नंबर 8 था, सो 10 नहीं 8। तो वो पाइथागोरन ट्रिपलेट में 8 आता है, बट यहाँ ये काम नहीं आएगा। यहाँ हमें ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। बेसिकली थ्योरी ये कहती है कि आप किसी भी एक डिजिट के इक्वल रख दो और बाकी 2 डिजिट्स, जिससे m की वैल्यू आ जाए और वही m की वैल्यू बाकी 2 में पुट करके क्या करो, पाइथागोरन ट्रिपलेट बना लो। बट यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, अगर नंबर क्या हो, इवन हो, तो आप 2m के इक्वल ही रखें। ओड हो आप किसी के भी इक्वल रख सकते हैं, चलेगा, दोनों में से किसी एक के साथ परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बट इफ नंबर इज इवन देन वी शुड ट्राई विथ 2m। सेकेंड थिंग, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम 2m के इक्वली रखेंगे। वाई? बिकॉज स्मॉलेस्ट डिजिट का और 2m आपको हमेशा यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट ही देगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉपर सॉल्यूशन। तो हमें जो 3 डिजिट इक्वल रखनी है, डेटा 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m के जब हमने इक्वल रखा 8 को, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आएगी, 4। यही 4 उठा के बाहर रख देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, then 15 and 17 are remaining 2 numbers. The remaining 2 are m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू 4 रखी, 4 स्क्वायर माइनस 1 15, नीचे वाले में भी m की वैल्यू 4 रखी, m स्क्वायर प्लस 1, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, सॉरी 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया 8, 15 एंड 17, हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। पाइथागोरन ट्रिपलेट तो 6, 8, 10 भी था, बट 8 इसका स्मॉलेस्ट नंबर नहीं था। स्क्वायर रूट, क्या ये कुछ रूट जैसा ही है? हाँ, ऐसे एक ट्री होता है ना, और उसकी रूट होती है, तो इस रूट से तो ये ट्री बना होगा। पहले रूट थी अंदर जब भी कोई शीड डेवलप होता है तो एक साइड में रूट निकलती है, एक साइड में आपका अपर वाला पार्ट, जो भी आप साइंस में कहते हो इन्हें। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ है। जैसे 4 है तो इसकी रूट है 2, इन 2 के मल्टीप्लीकेशन से ही तो ये 4 बना है। तो 4 हो गया हमारा स्क्वायर और 2 हो गया स्क्वायर रूट। इसकी रूट कहाँ है? दैट इज रूट। ये किन नंबर से मल्टीप्लाई होकर बना है? दैट इज स्क्वायर रूट। ओके, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है और 2 हो गया हमारा स्क्वायर रूट, जिसका सिंबल होता है ये जेल, जस्ट लाइक स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, द बेसिक कॉमन मेथड। बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्लास 6 और 7 में खूब कर चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में सिंपल सा मेथड होता है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13
इन डिजिट से अप टू समवन आगे तक चलती रहेगी और इन डिजिट से डिवाइड करो, जो आएगा वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ये डिजिट क्यों? ये सारे डिजिट्स क्या है? प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स आर नंबर्स जिनमें केवल खुद का और 1 का डिवाइड होता है, दैट आर प्राइम नंबर्स। और जिसमें खुद के अलावा 1 के अलावा किसी और का भी जाए वो कंपोजिट नंबर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे 6400 का था तो 2 का डिवाइड किया 3200, फिर 2 का किया 1600, फिर 2 का किया 800, फिर 2 का किया 400, फिर 2 का किया 200, फिर 2 का किया 100, फिर 2 का किया 50 में 2 का किया 25। अब 25 में 2 का नहीं जाता क्योंकि 25 इवन नंबर नहीं है, तो क्या 3 का जाता है? 5 + 2 7, 3 का भी नहीं जाता, तो हमने 5 का डिवाइड किया 25, 5 का फिर किया 5 × 5। अब हमें क्या करना है? 2 2 के पेयर बनाने हैं और हर पेयर में से एक ले लेना है। इनका जो मल्टीप्लाई होगा दैट इज आवर स्क्वायर रूट। 2 2 जा 4, 4 2 जा 20, 22 जा 40 और 45 जा ये आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 5 जा 80। ओके, तो आपका 80 आ गया 64 का रूट। या आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, 64 का 8 होता है 2 0 से बनेगा, बट हर बार ये नहीं होगा, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना है। ओके, ये अंडर रूट का साइन है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 2 2 के पेयर बना लेने हैं और हर पेयर में से क्या करना है? 1 1 1 निकाल लेना है। प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 19 आगे 23 और 23 के बाद 29 कंटिन्यूस प्राइम नंबर्स चलते रहेंगे। इनमें से ये 3 to 4 नंबर से हमारे काम क्या है, क्योंकि यहाँ तक हमारा काम हो जाता है। बड़े डिजिट्स के क्वेश्चन आपके इस लेवल पर नहीं आते, तो इनके डिविजिबिलिटी रूल सीख लो। डिविजिबिलिटी बाय 2, अगर 2 से डिवाइड करना हो तो इवन नंबर होना चाहिए, यानी यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 अगर है तो नंबर इवन होगा और 2 से पूरा डिवाइड होगा, फिर आप किसी अदर डिजिट से डिवाइड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको 20 दिख जाए प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो आप 20 से नहीं करेंगे, 10 से भी नहीं करेंगे, 5 से भी नहीं करेंगे, 4 से भी नहीं करेंगे, किससे करेंगे? 2 से करेंगे, बिकॉज 2 प्राइम नंबर है, तो हम प्राइम नंबर से ही पहले डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करना हो तो सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जो डिजिट है उसके जितने भी जो नंबर है उसके सारे डिजिट्स का सम कर लो और वो 3 से डिवाइड हो रहा हो तो डिजिट भी क्या है? 3 से डिवाइड होगी। जैसे मान लो 3 4 3 है, तो 3 + 4 7 + 3 10। 10 में 3 का डिवाइड नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। 2 4 3, 2 + 4 6 + 3 9, 9 में 3 का डिवाइड करता है, 2 4 3 में 3 का पूरा डिवाइड जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है और हम पढ़ के भी आए हैं, बट हम यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमें क्या चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड 4 इज ए कंपोजिट नंबर बाय 5 के लिए कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट में 0 और 5 होना चाहिए, और 0 भी हमें नहीं देखना क्योंकि 0 वहाँ आ जाता है, ऑलरेडी 2 से डिवाइड हो चुका होगा। तो बेसिकली जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे तो हमें 5 वाले में एंड में 5 ही देखना है। 7 11 के भी रूल्स होते हैं बट दे आर लेस यूजफुल, तो 7 और 11 के केस में हमें डिवाइड करके देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 एंड 15। सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो 6 9 और 15 तीनों से डिवाइड हो। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि 6 9 और 15 का क्या निकाल लें? एलसीएम निकाल लें। एलसीएम में तो तीनों डिवाइड हो गई। अगर वो एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारा काम बन जाएगा बल्ले बल्ले, और नहीं है तो फिर उसमें कोई चीज़ का मल्टीप्लाई कर लेंगे, छोटी से छोटी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका करेंगे वो हमें वही बताएगा। तो 2 से हो रहा है भाई। अब हो रहा है क्या 2 से? नहीं हो रहा। 3 9 15 तीनों क्या है? ऑड है। 3 से हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। 5 से हो रहा है, पर पहले 3 से हो रहा है तो 3 से करेंगे।
3 3 3 5 1 1 1, तो 2 3 जा 6 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90. But 90 is not a perfect square. उसमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर. तो हमने यहाँ पेयर बनाने की कोशिश की 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें नजर आया कि 3 का तो पेयर बना हुआ है. अगर 2 और 5 के भी पेयर बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर. यानी दोनों तरफ 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 करने पर यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. इधर 2 का भी पेयर बन जाएगा और 5 का भी पेयर बन जाएगा. 2 इंटू 5 होता है 10. 10 का 90 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 900. सो 900 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर. एंड सेकेंड थिंग, आल्सो डिविजिबल बाय 6, 9 एंड 15. क्लियर? लेट्स हैव अ प्रॉपर सॉल्यूशन. एग्जाम में कहीं ऐसे रफ वाला पैटर्न थोड़ी करेंगे. एग्जाम में हमें प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए. तो प्रॉपर सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन आपको आपकी पीडीएफ में भी मिलेगा. सबसे पहले हमने क्या किया, 6, 9 और 15 का एलसीएम निकाला जो हमें अच्छे से आता है. उसके बाद हमने चेक किया कि हमारा एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. डिविजिबल तो है इन तीनों से क्योंकि एलसीएम है, तो बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स किए जो हमें करने नहीं पड़े क्योंकि हमें एलसीएम में नज़र आ गए थे कि 2, 3, 3, 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90. अब हमने देखा कि 2 और 5 का नहीं है तो 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये इधर भी 2 और 5, इधर भी 2 और 5, तो ये आ गया 900. इधर 2 के भी 2 पेयर, 3 के भी 2 पेयर, 5 के भी 2 पेयर. इट मीन्स इट इज परफेक्ट स्क्वायर. अगले ने खाली यही पूछा था. अगर रूट पूछता तो फिर हम रूट भी निकाल देंगे. 2 3 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30. और हमें याद भी है कि 930 का ही तो स्क्वायर होता है. ओके, हेंस 900 इज द रिक्वायर्ड नंबर. लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबा डिवीजन करना. यस, इसमें हम रियल में डिवीजन करते हैं. कैसे, देखो. चलो पहले आपको करके दिखा देता हूँ. एग्जाम्पल डिजिट नहीं लेंगे, कुछ और डिजिट ले लेते हैं. 484 ले लेते हैं. सबसे पहला काम, डिजिट को लिख लो. राइट हैंड की तरफ से 2 2 का पेयर बना दो. 2, भैया एक बच गया, क्या करें, उसको अकेला छोड़ दो. जैसे यहाँ तो 3 डिजिट थी, 5 होती तो 2 2 के 2 पेयर बन जाते और एक को हम अकेला छोड़ देते. तो इसको अकेला छोड़ दिया. अब बनाओ लंबा डिवीजन. क्या करें, लंबा डिवीजन. लॉन्ग डिवीजन हो गया. पहला काम, अब डिवाइड करें किससे. डिवाइड करते हो तो हमारे पास 2 डिजिट होती है, एक जिसमें डिवाइड करना है, दूसरा जिसका डिवाइड करना है. कोई बात नहीं, जिसका डिवाइड करना है वो हम बताएंगे. अब यहाँ स्क्वायर डिजिट से डिवाइड करते जाओ. तो 1 का स्क्वायर 1, पर 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 रह जाएगा. 3 इज ग्रेटर देन 1, सो हम ये काम नहीं करेंगे. 2 का स्क्वायर होता है 4, काम बन गया. 2 का स्क्वायर होता है 4, तो भैया 0 आ गया. आगे हम 84 पूरा उतारें. जनरल डिवीजन में हम एक एक डिजिट उतारते हैं, बट यहाँ हम पूरी की पूरी दोनों डिजिट्स उतारेंगे. अगला, यहाँ डिवाइड करने के लिए कुछ तो लाओ. क्या 2 से करेंगे? नहीं. अब हमने जितने से डिवाइड किया उतना ही उसमें ऐड कर दो. तो क्या 4 से, तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है. ये तो काफ़ी कम रह जाएगा. जी नहीं, अब हम 4 का स्क्वायर नहीं करेंगे. अब हम 4 के आगे नंबर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 4 के आगे 1 लिखा तो 41 हुआ, और 41 का हम वापस 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब यहाँ जो लिखेंगे वो एक बड़ी डिजिट बन जाएगी 2 नंबर्स की या 3 की. जनरली 3 से ज़्यादा की आप सिलेबस में है नहीं आपके. तो यहाँ अगर 3 डिजिट्स का नंबर बन जाता है या 2 डिजिट का नंबर बन जाता है तो पूरा पूरा नंबर उस डिजिट से मल्टीप्लाई होगा जो एडिशनल डिजिट हमने हमारी तरफ से ऐड की है. तो 41 का 1 से मल्टीप्लाई 41 ही आया. तो हम 1 लेंगे नहीं क्योंकि अभी हमें गुंजाइश दिख रही है कि कुछ और भी हो सकता है. तो हम 1 की बजाय अगर 2 लिख देते तो डिजिट बन जाती
42, 4 के आगे 2 लिखने पर डिजिट क्या बन जाती? 42। और इस 42 में जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 84 बना। तो हम 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 84। अगर 0 आ गया तो हमारा काम ख़त्म। अब चाहो तो ऐड करो, चाहो तो मत करो, कोई सेंस नहीं है। हमें हमारे 22 से मतलब था कि 484 का रूट 22 होता है। लेट्स हैव एन अनदर एग्जाम्पल। जैसे 529 का करना है। पहला काम 2 2 के पेयर बना लो। दूसरा काम यहाँ स्क्वायर डिजिट से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? 4। सब्ट्रैक्ट किया 1, 29 एज इट इज 2 पर चला गया, 2 + 2 4, आगे 1 किया तो 41, 2 किया तो 84, अभी जस्ट हमने किया 3 किया तो आएगा 129, 3 यहाँ लिखा तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर 529 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया? 23। ये हो गया हमारा मेथड नंबर 2। पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 529 का रूट 23। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। ये कह रहा है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें। देखो, जब सब्ट्रैक्ट या ऐड मिले तो काम में लेना है लॉन्ग डिवीजन। ट्रिक क्या है? सब्ट्रैक्ट सम या सब्ट्रैक्शन, ये दोनों चीज हो तो करना है लॉन्ग डिवीजन। मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, एमडी हो, तो क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, बोर्ड मास में आता है ना BODMAS, तो DM हो या MD हो, यानी डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात की गई हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई होता है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की गई यानी AS की, तो हमें क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन करना है। ओके, तो चलो भैया हम क्या करेंगे? अब सब्ट्रैक्शन की बात है तो लॉन्ग डिवीजन करेंगे। किसका करेंगे? 5607 का। तो 5607 का लॉन्ग डिवीजन करने के लिए हमें क्या करना है? 2 2 के पेयर बनाने हैं। किधर से? राइट हैंड की तरफ से। अब 56 में परफेक्ट स्क्वायर का डिवाइड करना है, तो 56 में 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, बट 8 का 64 ज़्यादा हो रहा है तो 7 काम में ले लेंगे। 7 7 जा 49, बच गया 7, आगे 2 डिजिट की 2 डिजिट कैरी। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ 1 लिखेंगे तो 141, 2 लिखेंगे तो 284, 3 लिखेंगे तो 300 के आसपास, 4 लिखेंगे तो 400, 500, 600 भी ट्राई कर लेते हैं, कुछ नियर बाई आ जाए तो। 600 में कुछ नियर बाई आ जाए तो 6 6 जा 36, 6 4 जा 27 प्लस 3 30 एंड 6 प्लस 3 906। ये तो बहुत बड़ा हो गया भाई, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। 145 पर ट्राई करें तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 और 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 7 25। अभी भी बड़ा है भैया, 144 में ट्राई करो। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 कैरी वाला 5, 576। तो 576 आया 4 वाले में, तो बच गया 24 प्लस 7, 24 प्लस 7 हो गया 31 और 100, तो 131 बचा। अगर ये 131 नहीं होता तो हमारा काम इजी हो जाता। 131 सब्ट्रैक्ट करते ये नंबर क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 131 ही आया, 7 7 जा 49, 7 0 7, 5 76, 131। तो हम क्या करेंगे? 131 ही रिक्वायर्ड नंबर है, दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अगर ये नहीं होता तो यहाँ 0 आ जाता, 0 आ जाता तो 74 हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो चलो
अब की बार हमने इसमें से 131 सब्ट्रैक्ट करके जो डिजिट बनी उससे डिवाइड किया तो 576 पूरा पूरा आ गया। दैट इज आवर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 74। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल्स का कैसे निकालना है? डेसिमल्स के लिए कोई चिंता नहीं करनी, फ्रैक्शन में बनाओ एंड ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, मीन्स न्यूमरेटर का अलग निकालो डिनोमिनेटर का अलग निकालो। जैसे 17.64 है, इसका हमने फ्रैक्शन बना ली 1764 अपॉन 1000, 1764 का हमने अलग से निकाल लिया 42, 1000 का हमने 100 का हमने अलग से निकाल लिया 10। अब वापस इसका डेसिमल बना लो। क्या करना है? फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, फिर वापस फ्रैक्शन से डेसिमल बना लो। क्लियर? ये हो गया एक और तरीका डेसिमल्स का निकालने का, दैट इज लॉन्ग डिवीजन। क्या किया? 2 के पेयर बना लो। अगर डेसिमल बीच में आ रहा हो तो उसे एक तरफ कर दो। कैसे? या तो पॉइंट हटा दो, और अगर पेयर बन रहे हैं प्रॉपर तो नो प्रॉब्लम, सिंपल वे में हमारा लॉन्ग डिवीजन कर लो। और फिर भी आ रहा तो एक छोटा सा तरीका है कि अगर कुछ ऐसा होता पेयर नहीं बनते तो पीछे के एडिशनल जीरो ऐड कर दो। डेसिमल में एडिशनल जीरो ऐड करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फ़ायदा हो जाता है कि 2 के पेयर बन जाते हैं। तो डेसिमल के पहले के पेयर अलग हो जाएंगे, बाद के पेयर अलग हो जाएंगे। फिर हमारा सेम पैटर्न है, स्क्वायर से डिवाइड करो, जो है सब्ट्रैक्ट किया, अब ये पॉइंट था तो पॉइंट को आगे ट्रांसफर कर दिया, एंड द सेम प्रोसीजर दैट वी आर फॉलोइंग द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो 17.64 का हो गया रूट 4.2। एस्टिमेटिंग, तुक्के मारना। यस, यहाँ है इस पैटर्न में हम तुक्के मार के भी क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये भी हमारे सिलेबस में है, बट इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है। कैसे निकालते हैं? जैसे 250 का निकालना, तो 250 के आसपास जो डिजिट्स हैं उनकी हेल्प लेते हैं कि 250 100 से बड़ा है, 400 से छोटा है। 100 और 400 दोनों क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हमने कहा कि ये 10 का स्क्वायर और ये 20 का है, 40 का नहीं है, ये है 20 का स्क्वायर है। ओके, तो अब हम और छोटे में आए कि 15 का होता है 225 और 16 का होता है 256, यानी ये 15 और 16 के बीच में होगा। 15 से बड़ा और 16 से छोटा, बट 16 की ये ज़्यादा नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली 16 होगा। ये क्वेश्चन खाली आपकी एक्सरसाइज में है, एग्जाम में कभी नहीं आते, बट जस्ट फॉर द फन वी यूज दिस मेथड। लाइक 4489, तो हमें पता है 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। 70 का स्क्वायर होता है 4900। ये 3600 से तो बड़ा है और 4900 से छोटा है, यानी ये इन दोनों के बीच में होगा, 60 और 70 के बीच में। अब हमें ये बताइए ये 65 से बड़ा है। कैसे? क्योंकि 65 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, 5 5 जा 25, 6 7 जा 42, तो ये 4225 से बड़ा, यानी 65 से तो बड़ा है और 70 से छोटा है। अब 65 और 70 के बीच में 66 होता है, 67 होता है, 68 होता है और 69 होता है। ये 66 और 68 का तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ऑड नंबर है, या तो 67 का है या 69। 7 के एंड में 9 आता है और 9 के एंड में 1 आता है, यानी इसके परफेक्ट स्क्वायर में 1 आएगा, इसके परफेक्ट स्क्वायर में 9 आएगा। इट मीन्स इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 67। इसे कहता है तुक्का विधि, और इसका एक बेटर नेम है एस्टिमेटिंग मेथड। कभी नहीं आता क्वेश्चन, बट फॉर प्रैक्टिस वी हैव डन इट। ओके, तो 4489 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर रूट 67। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 2925 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज गेट टू परफेक्ट स्क्वायर। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिससे 2925 को हम जब मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम पहले इसके क्या कर लेते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने में मैंने नजर आया कि 3 का पेयर है, 5 का है, 13 का नहीं है, यानी हम 13 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें। अगर क्या पूछा है? मल्टीप्लाई,
अगर क्वेश्चन डिवाइड में भी होता तब भी आंसर सेम होता, यही पैटर्न चलता, इसका आंसर 13 ही आता। ठीक है, तो 13 से डिवाइड करने पर यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ हमसे परफेक्ट स्क्वायर पूछा नहीं है, अदरवाइज हम इधर 13 का से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता उस डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। वो क्या होता, 3 × 5 × 13, 3 × 5 15, 15 × 13 करके जो आता, दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दैट डिजिट दैट वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग 2925 बाय 13। क्लियर? तो यहाँ हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर का टेस्ट देने के लिए और इसकी पीडीएफ को पाने के लिए कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा है दक्षांश एजुकेशन की ऐप का, ऐप को क्लिक कीजिए। आपको क्लिक करते ही सामने ही स्टोर में हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ आपको इसका फ्री टेस्ट और फ्री पीडीएफ दोनों अवेलेबल है और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर आप कोई चैप्टर वाइज कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उस कोर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, टेस्ट, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, एवरीथिंग अवेलेबल है। तो अभी जाइए और चेक कीजिए दक्षांश एजुकेशन की ऐप को। एंड टिल देन कीप स्टडी विद दक्षांश एजुकेशन। थैंक यू, टेक केयर।